राज्य में एक बार फिर से हेमंत सरकार है और ऐसे में जो 2019 में सरकार की ओर से वादे किए गए थे उसमें कई ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। अब एक बार फिर से हेमंत सरकार है और ऐसे में जितने भी लोग हैं वो अब टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो 2019 में वादा सरकार ने किया था, क्या इस बार सरकार उन वादों को पूरा करेगी। उन वादों में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का विधेयक आपने देखा होगा कि राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचाना था। इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक थे जो विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित कर राज्यपाल के माध्यम से उसे केंद्र सरकार को भेजना था। हालांकि कई ऐसे विधेयक है जो केंद्र सरकार के पास अटके पड़े हैं, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी मौजूद है। नवीन से बातचीत करेंगे कि एक बार फिर से पाटू हेमंत सरकार है। अब देखिए सवाल ये उठता है 2019 में जो विधेयक को सर्वसम्मति से राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजना था, कई ऐसे विधेयक है जो केंद्र सरकार के पास अभी भी लटके पड़े हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो सरकार ने वादा किया था उस वादे को सरकार कब पूरा करेगी। क्या लगता है सरकार की ओर से क्या कुछ स्टैंड हो सकता है नवीन? बिल्कुल करिश्मा, देखिए उसी लाइन के साथ शुरू करेंगे जो लाइन आपने कहा कि हेमंत सरकार है और फिर से उम्मीदों की भरमार है। और आपने 2019 का जिक्र किया जब बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम युवाओं के हित में काम करेंगे और 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है उसको यहां सदन पे पटल पे भी रखा गया। और जैसा कि आपने बताया कि कई ऐसे विधेयक हैं जो अटके पड़े हैं। तो देखिए दोबारा हेमंत सरकार की वापसी हुई है करिश्मा, प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सरकार फिर से सत्ता में आई है। और जब से सत्ता में आई है करिश्मा हेमंत सरकार, युवाओं की उम्मीद वहीं से शुरू हो गई है, क्योंकि हेमंत सरकार लगातार ये दावा करती रही और इस दावे में दम भी दिखा जब झारखंड विधानसभा में इस विधेयक को पटल पे रखा गया। राज्यपाल ने जब इसको संज्ञान में लिया, उसके बाद जब केंद्र तक ये भेजा गया तो युवाओं में वो उम्मीद की झलक दिखी। और देखिए अब हेमंत सरकार की यहाँ पर दूसरा पार्ट हेमंत सरकार का चल रहा है, तो उम्मीदें देखिए एक बार करिश्मा फिर से बढ़ गई है। इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखें करिश्मा स्थानीय नीति को, तो स्थानीय नीति का मसीहा कहे जाते थे जयराम महतो। इस बार झारखंड विधानसभा में वो सदस्य हैं और इस बार काफी उम्मीद है युवाओं को कि ये जो स्थानीय नीति है वो उनके हक में, उनके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर के आएगी। जी, आपने जयराम महतो का जिक्र किया। अभी फिलहाल वो विधायक है, लेकिन जब वो विधायक नहीं थे तो आपने देखा होगा कि विधानसभा का घेराव उन्होंने किया। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा उन्होंने उठाया। युवाओं को कहीं ना कहीं अपने तक पहुंचाने के लिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे युवा है जो लगातार उनसे जुड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में क्या लगता है जयराम महतो अब विधानसभा के सदस्य है, तो क्या इन मुद्दों को वो आगे लेकर जाएंगे? बिल्कुल करिश्मा, देखिए उम्मीद का किरण जयराम महतो है अगर आप युवाओं की बात करेंगे। और जब आप झारखंड में खासतौर पर स्थानीय नीति की बात करेंगे और जयराम महतो का बात ना करें करिश्मा, तो फिर ये वो बात हो जाएगी कि किसी मुद्दे को हम दिखा रहे हैं और उस मुद्दे के क्रक्स में नहीं जा रहे। तो डेफिनेटली निश्चित रूप से जयराम महतो से युवाओं की उम्मीदें जुड़ी हुई है। जिन युवाओं ने उन्हें वोट कर करिश्मा विधानसभा में भेजा है उनकी उम्मीदें साफ तौर पर जुड़ी हुई हैं। और आपने उन दिनों का जिक्र किया करिश्मा जब विधानसभा परिसर का वो घेराव किया करते थे, सड़कों पर छात्रों का हुजूम लेकर वो चलते थे, कई बार पुलिस प्रशासन से भिड़ंत होती थी और लगातार वो सरकार से ये पूछते हुए नजर आते थे कि झारखंड की बात सरकार कहती है कि हम झारखंड के हित में काम करते हैं, यहाँ के युवाओं के हित में सोचते हैं, उनके हित में आगे भी सोचेंगे, तो सरकार कब सोचेगी। इन तमाम मुद्दों पर जयराम ने तीखे सवाल भी पूछे, लाठियां जो है वो बरसी, कई छात्र जो है वो हिरासत में लिए गए, तो पूरा एक प्रकरण चला। और देखिए अब करिश्मा चूंकि वो विधानसभा के सदस्य हैं, इसी उम्मीद के साथ, इसी मिशन के साथ कि एक नए झारखंड का निर्माण करेंगे, उस मिशन के साथ अब वो झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। और देखना होगा कि जो स्थानीय नीति का मामला है उसके हक में युवाओं को कितनी सफलता आने वाले दिनों में मिलती है। तो देखिए 2019 में आपने देखा होगा कि कई ऐसे विधेयक, लगभग 4 ऐसे विधेयक है जो सरकार की ओर से सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा गया था और राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को जाना था। कई ऐसे विधेयक है जो केंद्र सरकार के पास लटके हुए हैं, जिसमें 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार विधायक जयराम तो अपनी बात को रख रहे थे। जब वो विधायक नहीं थे तब भी वो विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन करते थे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। अब जयराम महतो विधायक है, विधानसभा के सदस्य है, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या जयराम महतो जितनी
प्रमुखता से, जब वो विधायक नहीं थे तमाम मुद्दों को उठाते थे, अब वो विधायक है तो क्या उन मुद्दों को एक बार फिर से वो प्रमुखता से उठाएंगे और अपनी बात को सदन के पटल पर रखेंगे? देखिए, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।